हेलो, वेलकम टू आर के केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम पॉल्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। यह हमारा पॉल्यूशन का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले भी एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉज ऑफ स्मोक। तो कह रहा है इसमें से कौन सा पॉल्यूटेंट जो है आपके स्मोक का कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम इंक्रीनेटर, दूसरा ऑप्शन है इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ इंक्रीनेटर एंड इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो जो आपका पॉल्यूटेंट स्मोक का कारण है, इसमें से दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी फ्रॉम इंक्रीनेटर और इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स दोनों ही पॉल्यूटेंट की वजह से स्मोक बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। कह रहा है कि इसमें से नीचे जो आपके दिए हैं चार ऑप्शन, इसमें से कौन सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। पहला है PANN, दूसरा है ओजोन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो सेकेंडरी आपका पॉल्यूटेंट होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी ओजोन सही है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड द पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। कह रहा है इसमें से कौन सा पार्टिकल जो है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट कहलाता है। पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा ऑप्शन है रेडॉन, तीसरा ऑप्शन है फ्लाई ऐश, और चौथा ऑप्शन है एथिलीन। तो जो आपका फ्लाई ऐश है, ये आपका पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही है आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो। कह रहा है इसमें से कौन सा एजेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है ताजमहल के येलो होने का कारण। तो पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ताजमहल के येलो होने का जो कारण है वह है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्मोक। कह रहा है स्मोक के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब सही है। पहला ऑप्शन है स्मोक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फॉग, दूसरा ऑप्शन है स्मोक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द स्मोक, और तीसरा ऑप्शन है स्मोक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वाटर वेपर, और चौथा ऑप्शन है स्मोक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द बोथ फॉग एंड स्मोक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, यानी आपका स्मोक के बारे में जो करेक्ट आंसर है, मतलब ट्रू कौन सा है कि यह फॉग और स्मोक दोनों से मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच टाइप ऑफ प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू सर्वाइव व्हेन द ओजोन लेवल इज हाई। कह रहा है कि आपका कौन सा प्रिकॉशन करेंगे, यानी कौन सी सावधानी रखेंगे जब ओजोन लेयर का लेवल जो है हाई होता है।
पहला है ऑप्शन ड्राइव लेस, दूसरा ऑप्शन स्टे हाइड्रेटेड, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है गो फॉर ए लॉन्ग वॉक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आपको ड्राइव्ड लेस और स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स। कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए सही है। पहला ऑप्शन है इट इंडिकेट्स द कलर ऑफ द वायर, कलर ऑफ द एयर। दूसरा ऑप्शन है इट प्रिडिक्ट्स ओजोन लेवल इन योर एरिया, और तीसरा ऑप्शन है इट डिटरमाइंड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड साउंड पॉल्यूशन, और चौथा ऑप्शन है इट एस्टिमेट एयर पॉल्यूशन मेनली सल्फर कंटेंट इन द एयर। तो आपका जो स्टेटमेंट है करेक्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है, इट प्रिडिक्ट ओजोन लेयर इन योर एरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8, द मेजर फोटोकेमिकल स्मोग इज। कह रहा है कि आपका मेजर फोटोकेमिकल स्मोग क्या है। पहला है हाइड्रोजन परऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा ऑप्शन है परऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कॉज्ड बाय स्मोग। स्मोग की वजह से कौन सी डिसीज, कौन सी बीमारी होती है। पहला है रिकेट्स, दूसरा है बॉर्नकिट्स, तीसरा है ब्रीथिंग प्रॉब्लम, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपके ये तीनों जो ऊपर ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों जो है आपका स्मोक के वजह से होते हैं, इसी की वजह से सब डिसीज होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, DDT एंड एल्युमिनियम कैंस आर एग्जाम्पल। पहला ऑप्शन है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तीसरा ऑप्शन है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, चौथा ऑप्शन है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो आपका DDT और एल्युमिनियम जो है ये एग्जाम्पल है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, यानी ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट टुगेदर कंट्रीब्यूट टू अबाउट 90% ऑफ द ग्लोबल एयर पॉल्यूशन। कह रहा है कि आपके कितने तरीके के प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं जो 90% ग्लोबल एयर पॉल्यूशन के कारक होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आपके 5 जो हैं अलग अलग जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं जो 90% एयर पॉल्यूशन के लिए होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। कह रहा है इसमें से कौन सा एजेंट जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला ऑप्शन है स्मोग एंड ओजोन,
दूसरा ऑप्शन है सल्फर ट्राईऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ द एबव, यानी आपका स्मोग और ओजोन ये भी होता है, दूसरा आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन परऑक्साइड भी होता है, NO2 है ना, ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13, स्मोक फ्यूम्स एयर डस्ट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर मेन सोर्स ऑफ। पहला ऑप्शन है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तीसरा ऑप्शन है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो ये सब जो हैं आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। क्वेश्चन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही है। अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोर इन परसेंटेज इन एयर। कह रहा है इसमें से कौन सी गैस जो है जिसका एयर में परसेंटेज ज़्यादा होता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है वाटर वेपर और चौथा ऑप्शन है आपका CO2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है एयर में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी एयर में सबसे ज़्यादा जो गैस पाया जाता है वो नाइट्रोजन है। वो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन रिजल्ट। कह रहा है एयर पॉल्यूशन का लेवल जो है बढ़ने से क्या रिजल्ट होता है। पहला ऑप्शन है सॉइल इरोशन, दूसरा ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा ऑप्शन है रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है ताजमहल, लोटस टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, इंडिया गेट एंड अदर फेमस हेरिटेज माउंटेन आर बीइंग अफेक्टेड बाय। कह रहा है ताजमहल, लोटस टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, इंडिया गेट और भी जितने फेमस आपके हेरिटेज हैं वह किससे अफेक्टेड होते हैं। पहला ऑप्शन है एयर पॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है वाटर पॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है नॉइज पॉल्यूशन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर। पहला ऑप्शन है 12%, दूसरा ऑप्शन है 21%, तीसरा ऑप्शन है 78%, चौथा ऑप्शन है 87%। तो एयर में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वह 78% होता है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18, करा विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। कह रहा है इसमें से कौन से गैस ग्रीन हाउस गैस होते हैं। पहला है मीथेन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है ए एंड सी बोथ। तो ग्रीन हाउस गैस जो है आपका मीथेन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ए एंड सी बोथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19,
हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कॉइन द टर्म स्मोग एंड टू डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ स्मोग। पहला ऑप्शन है निकोला टेस्ला, दूसरा ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंग, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर हेनरी एंटोनी और चौथा ऑप्शन है निकोलस कैप्रिनियस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हेनरी। तो ये जो है फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने स्मोक के बारे में डिस्क्राइब किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।